नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, सब घर में होंगे, सब क्वारंटीन होंगे। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद की जो एक एग्जामिनेशन होती है, डिप्लोमा प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा लेटरल एंट्री 2020 की। यानी कि यदि आप डिप्लोमा में एडमिशन लेना चाहते हैं और आप आईटीआई आपने कर रखा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। प्रीवियसली इस एग्जामिनेशन को कहा जाता था कि आईटीआई टू डिप्लोमा एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जिसका कि नाम बदल के ये कर दिया गया है इस बार। तो आप इस फॉर्म को भर दीजिए। बहुत ही कैंडिडेट को पता नहीं रहता है कि इस बार वो पिछले ही नाम के जरिए इस फॉर्म को खोज रहे होंगे, तो उनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। यदि आप ये वीडियो उन तक पहुंचा सकते हैं तो पहुंचा दीजिए। तो अब मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें ये कहा गया है कि सरकारी, गैर सरकारी, यानी कि सरकारी और प्राइवेट और पीपीपी मोड, पब्लिक प्राइवेट मोड पे यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट रन कर रही है पॉलिटेक्निक की, वो आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। 2021 में डायरेक्ट थर्ड सेमेस्टर में आपका एडमिशन होगा, सेकेंड ईयर में। तो इसके लिए आपको भारत का नागरिक होना कंपलसरी है और झारखंड राज्य का स्थायी या स्थानीय निवासी की श्रेणी में आते हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात कर ली जाए तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो आपके पास 12th साइंस में होना चाहिए विथ मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। यानी कि आपने सिर्फ बायो से किया है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं है, या आपके पास इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट में इंटरमीडिएट व्यावसायिक पाठ्यक्रम परीक्षा, यानी कि कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, रेडियो टीवी टेक्नीशियन, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग टेक्नीशियन, माइनिंग, जियोलॉजी, इंडस्ट्रियल और इलेक्ट्रिकल डोमेस्टिक एप्लियंसेस में से डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर आपने 10वीं कक्षा के साथ साथ निम्नलिखित में से किसी एक व्यवसाय में 2 साल का आईटीआई कोर्स किया है, जैसे कि फिटर हो गया, टर्नर हो गया, मैकेनिस्ट हो गया, मैकेनिक्स मोटर व्हीकल हो गया, मैकेनिस्ट ग्राइंडर हो गया, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन हो गया, एयर कंडीशनिंग हो गया, ड्राफ्टमैन हो गया, उसके बाद प्रोडक्शन हो एंड मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक हो गया, आपका इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, वायरमैन हो गया, इलेक्ट्रोप्लेटर हो गया, सर्वेयर हो गया, ड्राफ्टमैन सिविल हो गया, उसके बाद मैकेनिकल जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मैकेनिकल हो गया, रेडियो हो गया एंड टीवी हो गया, मैकेनिक एक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, आपका मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक एंड मैकेनिकल हो गया, उसके बाद कंप्यूटर हार्डवेयर हो गया, आईटी हो गया, ईएसएम हो गया। यदि आपने 12th के साथ साथ इन सब में 2 साल का डिप्लोमा या 2 साल का आईटीआई का कोर्स किया है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। नोट में यहाँ पे इन्होंने ये लिख दिया है कि स्टार मार्क का से तात्पर्य है कि जो आपका यहाँ पे था स्टार मार्क, उसमें इन्होंने लिखा है कि वैसे आवेदक जो 12th साइंस विथ मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब कि एक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का होना चाहिए, या इंटरमीडिएट व्यावसायिक पाठ्यक्रम परीक्षा या 10वीं के साथ साथ 2 साल का डिप्लोमा परीक्षा में सम्मिलित हुए हों तो वो भी आवेदन पत्र समर्पित कर सकते हैं, परंतु उन्हें साक्षात्कार की तिथि के पूर्व। इसका मतलब ये है कि यदि कोई कैंडिडेट इन सब में इस बार फाइनल एग्जाम में अपियर हुए हैं, या जो 10th का एग्ज़ाम देने के बाद 2 साल का ये आईटीआई का कोर्स कंप्लीट करने वाले हैं, या फिर कोई 12th इस बार मैथमेटिक्स एज सब्जेक्ट से एग्ज़ाम दिए हैं, या फिर 12th में कोई भी एक सब्जेक्ट में जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया था इन सारी सब्जेक्ट के साथ इस बार फाइनल एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो सब भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वो ये सुनिश्चित कर लें कि इस बार जो एग्जामिनेशन होने वाला है उससे पहले उनके पास डिग्री होना चाहिए, नहीं तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। अब मैं बात कर लेता हूँ कि शैक्षणिक योग्यता कॉलम में दर्ज व्यवसायों में कोई भी व्यवसाय यदि 2 वर्ष से कम अवधि का हो तो ऐसे संस्थान या फिर ऐसे व्यवसायों में उत्तीर्ण होने वाले आवेदक परीक्षा के तहत नामांकन के योग्य नहीं समझे जाए। मतलब कि उसमें जो ये कहा गया था आपका ऊपर मैं दिखा देना चाहता हूँ, इन सब में से यदि कोई भी आपका सब्जेक्ट 2 साल से कम का होता है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। 2 साल का होना ही चाहिए। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि ऐसे आवेदक जिन्होंने वैसे पाठ्यक्रम में उत्तीर्णता प्राप्त किया है जिसके समतुल्य या संबंधित डिप्लोमा में सीटें पॉलिटेक्निक संस्थान उपलब्ध नहीं है। मतलब कि ऐसे कैंडिडेट व्यावसायिक पाठ्यक्रम में कोई दूसरे ब्रांच से कर लिए हैं जो कि आपका डिप्लोमा में नहीं है। यदि मान लीजिए कि आपका टेक्सटाइल से किए थे और टेक्सटाइल आपका डिप्लोमा में नहीं है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि अहर्ता सीटें आरक्षण ऑनलाइन पत्र
भरने का तरीका एवं आवेदन सह पत्रिका शुल्क जमा करने का तरीका, या फिर और कोई डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन पूरा डिटेल्ड में चाहते हैं तो आप इस फॉर्म की इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपका पर्षद की जो वेबसाइट है http://jceceb.jharkhand.gov.in के होम पेज पे डाउनलोड कॉलम में जाके कर सकते हैं। वहाँ पे अपलोडेड है प्रीवियस ईयर वाली, और बेसिकली सेम होती है इस साल और प्रीवियस ईयर वाली, वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं बता देना चाहता हूँ इस फॉर्म को भरने की जो डेट है वो 12/6/2020 से शुरू होगी, और इस फॉर्म को भरने की जो लास्ट डेट है वो 3/7/2020 को रखी गई है। और इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं यदि एडमिट कार्ड, जो कि आपका एग्जामिनेशन से 4 दिन पहले जारी किया जाएगा, और इस फॉर्म को भरने के बाद जो आपका एग्जामिनेशन लिया जाएगा उस एग्जामिनेशन की डेट इन्होंने मेंशन की हुई है जुलाई के तीसरे सप्ताह में, यानी कि 3rd वीक ऑफ जुलाई, यदि सब कुछ ठीक ठाक रहता है। अभी ये लोग डेट भी मेंशन कर देते थे, लेकिन लॉकडाउन का समय चल रहा है तो अभी कुछ कहा जाना संभव नहीं है। तो आप बने रहिए वेबसाइट के साथ, हमारे चैनल के साथ भी हम लोग बीच बीच में आपको अपडेट करते रहेंगे जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है। तो अब मैं बता देना चाहता हूँ कि इस फॉर्म को भरने की जो फ़ी है वो जनरल कैटेगरी की और EWS कैटेगरी की और BC1 और BC2 कैटेगरी की 650 रुपये रखी गई है। यदि आप SC ST या फिर हर कैटेगरी की महिला हैं या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन है तो आपसे 325 रुपये ही चार्ज किए जाएंगे, जो कि नॉन रिफंडेबल है। कोई गलत तरीका से भी पेमेंट कर देते हैं तो आपका ये रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। यहाँ पे इन्होंने ये भी लिखा है कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन की उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग झारखंड सरकार द्वारा 12वीं विज्ञान गणित एक विषय के साथ इंटरमीडिएट व्यावसायिक पाठ्यक्रमों जिसमें कंप्यूटर साइंस और कुछ भी थी, ITI व्यवसायों के समतुल्य या समानांतर निर्धारित डिप्लोमा शाखाओं पर्षद के अधिकृत वेबसाइट पर डाउनलोड कॉलम में भी देखा जा सकता है। या आपको सिलेबस से रिलेटेड या फिर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इसके वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। और साक्षात्कार यानी कि काउंसलिंग और सीटों की इंस्टीट्यूट वाइज सीट की जो है ब्रांच वाइज कैटेगरी वाइज ये सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको पर्षद की वेबसाइट पे मिलती रहेगी। आप संपर्क में रहिए, आप बने रहिए इनकी वेबसाइट के साथ। जैसे ही काउंसलिंग होता है, जैसे ही रिजल्ट, सारी जानकारी आपको वहाँ से मिलती रहेगी। वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, बीच बीच में जाके चेक कर सकते हैं, और हमारे चैनल पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो यदि आप लोगों को लगता है कि ये डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो इन्फॉर्मेशनल है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों सबके बीच भी इस वीडियो को फैला दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। अच्छे से रहिए।